अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि एक भूत किसी के बालों के पीछे पड़ा, तुम बोलोगे अनुष्का तू तो पागल हो गई है। पर मैं सच बोल रही हूँ, ये रियल इंसिडेंट हुआ है मेरे इस कहानी का ना कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल है। ये इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा है ये पैरानॉर्मल टाइप कुछ होता है। बिकॉज मैं इन सब पे बिलीव ही नहीं करती थी। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि भाई ये सब नहीं होता है, कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। तो मैं तो यही मानूंगी ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पर ऐसा होता है। वही मैंने ऐसे देखा, ऐसे। ओ भाई ये क्या हुआ? और मतलब उसको देखने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। रात में मैं लाइट बंद करके ही सोती हूँ। लाइट अगर इतनी सी भी खुली है ना मेरे मुंह पे, मुझे नींद नहीं आ रही है। इट्स जस्ट लाइक मैं वैसे सो सकती हूँ, लेकिन अगर रात में मुझे लाइट बंद चाहिए तो मुझे लाइट बंद चाहिए, दैट्स इट। बट उसके बाद से मैं सिर्फ लाइट खोल के ही सो रही हूँ। और मुझे अभी भी रोंगटे आ जाते हैं वो सोच के कि भाई वो हुआ क्या था। बिकॉज मैं उससे साइंस की उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और जब तक मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या था। तो मैं बताती हूँ कि हुआ कैसे और किसके साथ हुआ। बेसिकली ये हुआ है मेरी एक स्कूल मेट के साथ, जो कम मेरी कोचिंग मेट भी थी। सो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा स्कूल जो है, हम अपने स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं एंड वो हम उनके घर जाते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे स्कूल की छुट्टी, हमारे डिपार्चर टाइम और हमारे ट्यूशन के टाइम में एटमोस्ट 45 मिनट्स का ही गैप है। इट्स नॉट इतना ज़्यादा, बट इतना कि हम घर जाके बदल के आ सकते थे अपने कपड़े और कुछ खा पी के आ सकते थे, क्योंकि मेरा घर पास था। स्कूल से मेरे को आने में अगर मैं ऑटो से आ रही हूँ तो 10 मिनट्स लगेगी। इट्स जस्ट लाइक मैं उस 45 मिनट्स में घर भी जाके खा पी के और जल्दी से कोचिंग आ सकती थी। बट वो उस लड़की के साथ ऐसा नहीं था। तो उस लड़की का नाम हम दे देते हैं, आई थिंक आंचल। आंचल रखते हैं उसका नाम। सो आंचल का घर ना स्कूल से कुछ 30 to 35 मिनट्स की दूरी पे है। तो वो ऑटो से जाएगी तो उसको आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा कि कोचिंग आधी ख़त्म हो जाएगी। और इन सर का कुछ ऐसा टाइम भी नहीं है कि भाई अगर वो 10 मिनट पहले आ गए तो वो 10 मिनट पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, वो तुम्हारा वेट नहीं करने वाले। सो वो क्या करते थे कि वो सोचते थे कि जब टीचर्स निकलेंगे ना स्कूल से, जब ऑलमोस्ट सब बच्चे, क्या होता है ना स्कूल में कि सारी बसेस का ना एक बस 2 बार रूट पे जा रही है। तो सब बच्चे जब जा रहे होंगे ना, ऑलमोस्ट सब जा चुके होंगे, तो अपने टाइम पे निकलेंगे। बिकॉज स्कूल से वो कोचिंग, जो हमारा स्कूल एंड कोचिंग है, ए और बी पॉइंट, इतना ज़्यादा नहीं था। इट्स जस्ट लाइक वो उधर जाके आराम से जा सकते थे, बहुत आराम से। 10 मिनट्स के रास्ते पे था, वॉकिंग डिस्टेंस होंगी। और वो तो फिर भी एक लड़की के साथ उस पर स्कूटी पे जा रही होती थी। तो वो रुक जाती है वो स्कूल में एंड उस दिन भी वो वही सेम था कि वो स्कूल में रुकेगी एंड फिर वो आएगी। सो अब मैं बताती हूँ सीन स्टार्ट कहाँ से हुआ और मुझे मेरे पीओवी से मुझे ये सीन कैसे दिख रहे हैं। सेम यही हुआ है कि वो लड़की लेट आई है, मतलब लेट क्या, वो अपने उस टाइम पे आई है, स्कूल से लेट निकल कर आई है। बिकॉज उसको स्कूल में ही रहना सही लगता है, क्योंकि हमारे कोचिंग में ना वो उनका सर का जो घर है वो बंद रहता है और वो सर ही आके खोलते हैं, उसकी कीज़ उनके पास ही है। तो हमें बाहर ही रुकना पड़ता है और बड़ी धूप में बाहर रहना इज़ नॉट लाइक, तो इसलिए वो वहाँ पे रहती। तो लाइक हम वॉकिंग डिस्टेंस में हम आ जाएंगे आराम से, कोचिंग से 10 मिनट पहले आ जाएंगे तो ये चल जाएगा। सेम मैं अपने घर से आराम से चलते चलते पहुँची हूँ और वो वहीं बैठे हुए हैं। आप आज के समय, आज क्या हुआ, मतलब जो डे था ये होने का, एंड इट्स ऑलमोस्ट 2024 आई थिंक, यही मतलब एंड ऑफ 2024 और स्टार्ट ऑफ 2025 यही सीन है, वो ज़्यादा स्पेशल ये है। हाँ ये ठंड की ही बात है। तो अभी दिसंबर की बात होगी, जनवरी फरवरी इसमें ही बात होगी, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट कोचिंग छोड़ चुकी थी। पेपर स्टार्ट कैसे होता है मैं तुम्हें ये समझाती हूँ। बेसिकली ना मैं पहुँची हूँ उन लड़कियों के पास, वो लोग बैठे हैं स्टेयर पे, मतलब घर के जो सर है, हमारे घर सर, हमारे सर का घर है, मतलब जहाँ पढ़ रहे हैं एंड सामने घर है। तो जस्ट ना यहाँ पे ये पूरी गली है और यहाँ पे ये जो वाला घर है इसका स्टेयर्स है, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ बैठ जाते थे। तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे और मैं देखा कि लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी और भी फ्रेंड्स हैं, तो हम उनका नाम लगे इना मीना डीका, इना मीना डीका। और एक लड़की और है जिसका हम नाम रखेंगे बैगन। Let's put her name Bagan because she is a Bagan of the group. I'm not a part of their group, like, but वो लड़की is थाली का बैगन टाइप। So yeah, let's put her name Bagan. तो जो इना मीना डीका है, ये लोग बैठे हुए हैं। दैट बैगन कम्स लेटर देन मी, मतलब 5 या 2-3 मिनट्स के टाइम गैप में आती है। एंड आई केम एंड आई एम वॉचिंग दैम, बिकॉज मैं बात ही नहीं करती थी किसी से ज़्यादा, मुझे बात करना ही पसंद नहीं है अनटिल अनलेस मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है। मैं गई हूँ और ये लोग बहुत शांत बैठे हैं और लाइक दे आर वेरी टेंस, इनके फेस पे टेंस दिख रहे हैं ये लोग, कि भाई मुंह पे इनके शो हो रही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डर लग रहा है। तो आई आस्क
क्योंकि चुल तो मेरे में बहुत है, इतनी है कि भाई कि तुम शांत कैसे बैठे हो, तुम शांत हो क्यों भाई, बात करो बात करो, मतलब क्यों, तुम अपने नॉर्मली दिख रहे हो तो मैं तुमसे पूछ लूँगी कि भाई हुआ क्या है, कि कोई दिक्कत है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब पॉइंट क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो। तो मैंने पूछ लिया क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ओके, एंड दे आर लाइक हाँ सब सही है। आई वाज लाइक ठीक है, जब बोल ही दिया सही है तो मुझे क्या करना। अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पूछूँ, एंटिल अनलेस तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो तो मैं नहीं करूँगी, तुमसे डेली चेक नहीं लूँगी इस बात पे। थोड़ी देर बाद वो खुद कह रहे कि अनुष्का तुम्हें कुछ धागा मिला था क्या स्कूल में, जस्ट लाइक कोई तुम्हें कलावा ऐसे ही कुछ था, तो आई थिंक ताबीज़ टाइप से कुछ भी जो भी था वो था। एंड आस्क मी ऐसा कुछ मिला क्या तुम्हें। आई वाज लाइक कि भाई मैं ये भी टोरने नहीं जाती हूँ स्कूल, मैं ये हरकतें करने नहीं जा रही हूँ कि भाई किसकी ताबीज़ पड़ी किसकी ताबीज़ पड़ी, ओ इसकी रिंग पड़ी मैं उठा लेती हूँ, मैं ये हरकतें नहीं करने जाती हूँ स्कूल। बट मैं उनके मुँह पर थोड़ी बोल सकती थी, मैंने उनसे बोला नहीं नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे मिला होता तो मैं तब भी नहीं उठाती, दैट्स सो सिंपल ब्रो, मैं क्यों उठाऊंगी किसी की ताबीज़। एनीवे सो दे आस्क्ड मी एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने कहा तुम्हारा खो गया है क्या, तो दे वर लाइक हाँ इंपॉर्टेंट है खो गया। तो ऐसा कि भैया वो झाड़ू लगाते हैं ना उसके बाद, क्योंकि जब छुट्टी होने से थोड़ा सा पहले ना वो सफाई करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको भी तो घर जाना है ना टाइम से, स्वीपर वगैरह भैया जो होते हैं वो सब करने लग जाते हैं। तो आई वाज लाइक उनसे उधर देख लेते, उधर मिल जाता, तो बस लाइक उधर कूड़े में ध्यान के देखते हैं। अब उनसे ये थोड़ी कहूँगी बन जाओ वाले बॉय, कौन था वो मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है उसका नाम, वो शिट वही बनो, तो जाके कूड़े में डाली। मैं ये नहीं कह सकती थी ना, मैंने नहीं कहा ये, और आई लाइक हाँ वहाँ हो सकता था बट ओके आई डोंट नो, वैसे मैंने बोला। और सब तब तक हमारे सर आ चुके थे और ये बैगन भी आ चुकी थी। मेजरली बॉयज़ का जो ग्रुप है, जो ग्रुप नहीं है वो पूरा कुनवा है उनका, वो भी आ चुका था। हम गेट खोलते हैं सर, हम अपना अंदर पैर रखते हैं, प्रस्थान करते हैं अंदर, और सर की सिटिंग के बता देती हूँ मैं तुम्हें। सर का जो हॉल था वो उस समय उनका ये स्टेज थे ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे वो बोर्ड लगा देते थे, उनका प्रॉपर उनकी प्रॉपर क्लासरूम नहीं था, वो पर चला रहे थे उसको, ठीक है, वो सिर्फ चला ही रहे थे, वो चल ही रहा था इन कंपेरेटिवली कि मार्क्स की वजह से चल रहा था। उसके मेरे पास इसका भी एक स्टोरी टाइम है, मैं तुम्हें बिल्कुल शेयर करूँगी इसका स्टोरी टाइम, तो कमेंट डाउन, मैं बहुत बड़े स्टोरी टाइम से तुम्हें जरूर शेयर करूँगी। बट एनीवे अभी इस पर फोकस करते हैं। इसलिए कैसा उन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा था, आगे बना हुआ है, इधर की तरफ सोफे लगे हुए हैं, सोफे उनके प्रॉपर अच्छे से सोफे थे, तो हम गर्ल्स वहाँ जाके बैठ गए हैं। एंड हम बैठे हैं और मेरे से सोफे की बहुत लड़ाई होती थी, उन बाई क्योंकि वो ना फिर जमते बिठा देते थे, इसलिए बहुत लड़ाई होती थी उस बात पे। लड़कियाँ ये जो गर्ल्स फर्स्ट वाला जो सीन है ना, इसमें बच जाती थी तो वहाँ बैठे थे, बट इसके बाद ये भी हटा दिया उन्होंने, वो इतने कंजूस थे, ठीक है ओके। तो ठीक है हो गया, अब फिर हम जाके बैठ गए मी, तो मैं तो अपना थोड़ा सही थे, मुझे थोड़ा सा बात करने में भी इनसे इंटरेस्ट नहीं था। इनामीना डी का और जो आंचल थी एंड बैगन वगैरह, बैगन से मैं बात कर लेती थी, इनामीना डी का एंड दिट्स आंचल आई डोंट टॉक टू दैम। मिड में ही, स्टार्टिंग ऑफ द मिड में ही उस लड़की को कुछ हुआ, आई थिंक उसका बीपी बढ़ा या फिर उसको सिर घूम रहा था, क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रही थी, डोंट नो, मतलब शी वॉज लाइक सफोकेटिंग। तो सर ने बोला ओके तुम पानी पियो एंड पानी पी के पीछे तरफ बैठ जाओ एंड तुम लेट जाओ, बेसिकली सर ने इतना बोल दिया उसको। सेम करा उसने भी, लेट गई एंड शी वॉज लाइक ओके सफोकेट हो रहा है, लेट गई। अचानक से जस्ट लाइक शी वॉज लाइक फेंटेड, मतलब फेंटेड एकदम फेंट नहीं हुआ, मतलब उसका एकदम से ऐसे पता नहीं कुछ हुआ उसको। अब मैं उसका ना आंखें वाखें थोड़ा ऐसे हुआ, तो उस लाइक समझ रहे हो ना तुम लोग कहाँ पे जा रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा समझा नहीं पाऊँगी मैं खुद डर जाऊँगी, मेरी लाइट खोली होके सुनूँगी आज मैं। तो शी वॉज लाइक हाँ, तो वो फेंट हो गई एंड फेंट होके उसने अपनी जो जीप है अपने दांतों के बीच में दबा दी और उसके हाथ इतनी टाइट बनते कि वी वर नॉट एबल टू ओपन इट। एंड देन उसकी जो फ्रेंड है ईना मीना टीका, बैगन को साइड रखो, ईना मीना टीका में से जो ईना थी उसने बोला है सर से लाइक सर वो है शायद। एंड आई वाज लाइक वो क्या होता है, तो मैंने पूछा बैगन से, मैं उससे तो बोल रही थी ना, मैंने कहा क्या हुआ इसको, इट्स जस्ट फाइन और समथिंग, क्या वो तबीयत ख़राब है इसकी, कुछ दिक्कत हुई है। तो शी वाज लाइक आई डोंट नो। अब एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या आएगा, इट्स जस्ट अ मेडिकल कंडीशन राइट, यही हमारे दिमाग में आया, बिकॉज हम भी तो साइंस का ट्यूशन पढ़ रहे थे ना उनसे, तो उनके दिमाग में तो ये आएगा इस माइंड में मेडिकल कंडीशन कि बीपी बढ़ गया है, चक्कर आ गए हैं, बीपी डाउन हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ, यही हमने सोचा। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट मेरे फादर डॉक्टर है और मेरे घर से मेरे ट्यूशन की दूरी सिर्फ 5 मिनट है, 2-3 मिनट लगेंगे आपको स्कूटर से और मतलब व्हीकल से, और 10 मिनट अगर मैं अपनी बिल्कुल भी चलूँगी ना तो मुझे ऐसे 10 मिनट लग जाएंगे, तो ठीक है। तो मेरे पापा को कॉल करा और पापा को जानते ही, तो ऑफकोर्स जानते ही होंगे, उन्हें मेरी शिकायत करनी जो होती थी,
उन्होंने मेरी शिकायत नहीं करी क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ। कौन जी? तो उन्होंने बुलाया, हेलो, मुझे मतलब मुझसे पूछा कि पापा फ्री होंगे? आई वाज लाइक हाँ पापा होंगे घर पे, इस समय तो पापा होते हैं, तो होंगे घर पे होंगे, आप फ़ोन करके बुला सकते हो। तो उन्होंने बुलाया तो ऐसे मैंने बात करी, पापा फिर ऐसे किसकी तबीयत खराब हो गई है, क्या बीपी डाउन हो गया, तो पापा लाइक ठीक है मैं आता हूँ। पापा आ गए 5 मिनट में, आ गए बीपी मशीन लेके, चेक करा बीपी चेक करा और उसका चेक करा तो उसकी जीप पे बनते तो उसके पापा ने चेक भी करा तो उसने बीपी डाउन। वो आंखें नहीं खोल रही हैं, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पैर पे हमने सब रब कर लिया एंड हमने हाथ भी खोलने की कोशिश कर ली, हमने उसे चम्मच से पानी पिलाने की कोशिश कर ली, उसने जीप पकड़ रखी है और वो कह रहे जीप काट ना ले, जीप काट ना ले एंड ऐसा कुछ कर रही तो बट वो नहीं खोल रही है आँखें। सो अचानक से इना ने बोला है कि भाई एकदम से कि शायद वही है एंड उसके पापा को उसने मतलब घर पे फ़ोन करवाया उसके सर के नंबर से, सर के पास उसका नंबर था वाला, समझ रहे हो ना तुम लोग कि हाथ पर फेंक रही है एंड लाइक हमें डर लग रहा है क्योंकि हमने आज तक ये चीज़ नहीं देखी है, हम साइंस वाले बच्चे थे, हमें लगता था ये सिर्फ बेवकूफ़ी बातें हैं जो लोग करते हैं डराने के लिए, बट हम ये पहली बार देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो भी उतने पास से देख रहे हैं। सो हमने देखा एंड फिर एक लड़की थी जो मैं तुम्हें बताई थी बैगन, नाउ दिस बैगन से शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड इट्स वेरी गुड थिंग, उसके पास भी हनुमान चालीसा छोटी सी और उसने निकाली और उसको याद तो थी ऑफ कोर्स, तो उसने याद निकाली एंड शी लाइक वो रीड भी कर रही है, उसने उसके पास रखी। आप ये समझ रहे हो ना क्या हुआ भाई, उसने उसके हाथ पे मतलब कहा कि ठीक है इसके पास रख देते हैं बिकॉज इना नोज दिस कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। जो ताबीज़ था वो उसको उस से बचाने के लिए था, इससे समथिंग लाइक दिस। तो मैं प्लॉट ट्विस्ट ये बता रही थी कि वो आत्मा उसके बालों के पीछे पड़ी है और वो ताबीज़ उसे किसी ने बना रखा है और इससे वो उसके पास है, आत्मा भूत व्हाटएवर, ठीक है हम उसमें नहीं जाएंगे, आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी। दैट्स लाइक उसके पास रखा है हनुमान चालीसा एंड वी पुट इट लाइक दिस, वी पुट इट लाइक दिस एंड शी दिस दिस, इसने ऐसे करके ऐसे फेंका है उसको और लाइक वो मतलब वो प्रॉपर एंड ऑफ दैट रूम से बिल्कुल फ्रंट के उधर गया है, बिल्कुल गेट पे लगी है और हम सब इतने डर गए, हम लड़कियां, वो लड़की यहाँ है, आंचल इज हेयर एंड वी आर हेयर एंड वी जस्ट मूव दिस। ये नॉर्मल नहीं है और ये काम एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3-4 बार हुआ है एंड दैट वाज सो फकिंग टेरिफाइंग कि बस क्या बताऊँ मैं। भाई यार मैं होती ना, मैं भाग रही थी वहाँ से, मैं तो बिल्कुल ऐसा था मेरे साथ कुछ चले, मैं अकेली भी नहीं जा सकती क्योंकि वो गली सुनसान होती है मेरे साथ। बट वो लड़की इना, शी वॉज स्टेइंग देयर टू हर इतने पास एंड शी इज़ नॉट इवन टेरिफाइड। वो झांसी की रानी उसी दिन बनने वाली थी, मैं सही बता रही हूँ, पता नहीं मुझे लग रहा था क्या हुआ, ये क्यों इतना चिपक रही है, इससे तो दूर रही है, बट नहीं। सो वो उसके पास ही रही, उसने हनुमान चालीसा गाती रही एंड उस तब तक उसके घर वाले आ गए थे एंड फिर उन्होंने वो हनुमान चालीसा उससे ले ली थी बैगन से एंड देन दे वर रीडिंग इट एंड उसकी मम्मी ने उसे कंसोल करा एंड देन वट एवर दे डिड वी जस्ट मिस्ड अ प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म देयर बिकॉज ऊपर का तो हम देख ही चुके थे। फिर संडे का छुट्टी हो गई, उसके बाद हमें पता चला कि हमारा नेक्स्ट बैच भी वहाँ पे बाहर खड़ा है और उन लोगों ने भी बहुत कुछ देख लिया है। ये अच्छी बात तो ये थी नहीं कभी से बिकॉज उन लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था एंड देन वी वर लाइक हम ग्रुप बना के जा रहे हैं हाथ पकड़ के एक दूसरे का डर डर के, कस ऑफ कोर्स ब्रो वी आर हैव सीन अ प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म और नॉट प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म बट समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल एंड जो हमने आज तक नहीं देखी है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई क्या था वो, मुझे अभी भी ऐसा याद आ रहा है ना, क्या देखा था ये हमने, इज दिस नॉर्मल और नॉट, बहुत ज़्यादा बड़ा। Ina and Meena were with us and then Dika was going on scooty, so she went from there to her home. Now this Ina, Meena and Bagan, me and the batchmates, our seniors, the next batch was going in front and the Ina said, Didi you don't say anyone this कि ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज़ किसी को बताना मत। and this is वो जो दीदियाँ आगे चल रही थी उन्होंने ऐसे कहा हाँ किसी को नहीं बताएंगे, I was like इनकी शक्ल पे लिखा है कि सबसे ज़्यादा जाके यही भौंकने वाली हैं, उनकी शक्ल पे लिखा था लिटरली, they were the bitches, like bitches होना गलत बात होती नहीं है बट they were like dead कि भाई वो लोग सबसे ज़्यादा से चुगले तो वही खा के करेंगे, सबसे ज़्यादा पता सबसे पहले वही देंगी सबको। हम लोग हाथ पकड़ गए। सो ना ईना एंड मीना का घर पहले आ गया, वो तो चले गए उधर से उधर, उनका उधर से कट करके निकल लिए, मैं और बैगन साथ में जा रहे हैं। पॉइंट इज दिस, अभी प्लॉट ट्विस्ट अब आएगा बिकॉज मैं हूँ ड्रामे पास, मुझे इतनी सी चीटी काट जाए ना मैं इतना बड़ा भवंडर बना दूँ। मैं घर में घुसी हूँ, मेरे पापा को तो पता है कुछ हुआ है ऐसा, मम्मी को ही बताई दिया कि ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन में हुआ होगा, थोड़ा बहुत उन्हें पता है और मैं आके से फैल गई हूँ कि भाई मम्मी मैं ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, मुझे बाल धोने पड़ेंगे, बाल बांध के पड़ेंगे, मम्मी मैं ऐसा चाटा मारूंगी ना तेरे, मतलब मम्मी ने ये नहीं कहा कि मैं चाटा मारूंगी, मम्मी ने कहा चुप पागल हरकतें करती रहती है, तो मम्मी ने मुझे डांटा एंड
एंड देन शी सेड कि जाके मुँह धो, हाथ पैर धो ले, जैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है, फालतू नहीं सोचते इस बारों में। एंड मैंने कुछ सोचते नहीं, मैं देख कर आ रही हूँ। तो मम्मी, अब मैं तो रेबेल हूँ ही पहले से कि भाई मुझे अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं तो करूँगी। तो मैंने आके, भाई मैं इतनी डर गई थी, मैं रात को लाइट जला के सोई हूँ। बट उसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो गई है एंड वो बिल्कुल नॉर्मल थी एंड बस शूट बिफोर दैट ऑल्सो एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। तो मतलब वो उसका नॉर्मल बिहेवियर था। सो इट्स वॉज नथिंग विच इज़ पजेस्ड और समथिंग विच इज़ लाइक दिस, नॉट नॉर्मल बट एट ऑल। बट वो बड़ा ऐसा सीन था कि मैंने ऐसा पहली बार ऐसा कुछ देखा जो मुझे लगा कि ये होता है। बिकॉज इससे पहले मैं जब भी देखती थी मुझे लगता था कि इज़ नॉट लाइक ऐसा होता ही नहीं है, और मुझे भी मतलब ऐसा लगता नहीं था। बिकॉज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स हम लोग कुछ भी कर लें, हम इस बात पे कभी बिलीव नहीं कर पाते। हमें लगता है सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है एंड देन वी एंड अप बीइंग अ फूल, हमें लगता है। और मैं वहाँ पे यही हुई क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा नहीं है, बट वो ऐसा था शायद। सो कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती, एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, बस महसूस की जाती हैं। एज लाइक गॉड है तो ईविल भी है। तो या इसका एंड यही है। और उसके बाद मैं बड़ा ऐसा डर के रहने वाली थी कि भाई यार मैं तो अगले दिन से ऐसे छोटी मोटी तेल लगा के, यहाँ पूरा तेल लगा के बिल्कुल बांध दिया। जब मैं वैसे ही फैशन करके नहीं चाहती थी, बट स्टिल मैं बिल्कुल ऐसे रखती थी कि भाई एक बाल नहीं ले दूँगी अब मैं। ये जो लठे निकाली है तब तो मेरे को ऐसे बिल्कुल चपटा करके रखती थी कि भाई तेरे नाम का आशिक मुझे बनना है, मैं नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी। बिकॉज मुझे बड़ा डर लग गया था। और उसके बाद से बहुत लड़कियाँ जूड़ा बांध के आने लग गई थी ट्यूशन में फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी पर्पज ओनली। बट स्कूल में भी हम सेम बैच के थे तो या स्टिल बट दैट वॉज अ डे कि मैंने एक चीज़ नई एक्सपीरियंस करी और मेरे पास एक स्टोरी आ गई तुम लोगों को सुनाने के लिए। एंड आई होपफुली यू लाइक द स्टोरी एंड एन्जॉयड इट। सो हर चीज़ समझाने की चीज़ नहीं होती है, हमें कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जैसी वो है। अंटिल अनलेस तो तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रही तो तुम फालतू की उसके अंदर वो मत करो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।